नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक राउटर का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और D-Link का राउटर है। कैसे उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि हमारे सेक्टर में CCTV सिक्योरिटी सिस्टम की दुनिया में अक्सर रिपीटर मोड से कनेक्ट आप लोग करते हैं या फिर आप WISP से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। मेरे पास एक राउटर है, ये राउटर आपने देखा भी होगा, आपने लिया भी होगा। और ये राउटर DIR650IN है, ये मॉडल नंबर है और वायरलेस N300 राउटर लिखा होगा। 4 एंटीनास हैं फास्टेस्ट नेटवर्क के लिए। देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं और कैसे इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार फिर मैं बोलूँगा, हमेशा बोलते रहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें जो चीज़ें हैं पहले देख लेते हैं। ऊपर में N300 स्पीड फास्ट इथरनेट पोर्ट्स, WPS मल्टीपल ऑपरेटिंग मोड्स, 5 dBi हाई गेन एंटीना है। और यहाँ पर देखते हैं जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पर दिया है, फॉर सेटअप वेब इंटरफेस विंडोज़ वगैरह चाहिए, लेकिन हम इसे अपने फ़ोन से ही कॉन्फ़िगर करेंगे। बाकी यहाँ पर देख रहे थे स्पीड अप टू 300 Mbps फास्ट इथरनेट, ये सारी चीज़ें हैं। और MRP यहाँ पर देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। MRP 1652 का यहाँ पर MRP दिया हुआ है। तो अगर आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि 1652 रुपये यहाँ पर MRP दी हुई है। ठीक है, 1652 रुपये का ये MRP है। और यहाँ पर ये फीचर्स वगैरह हैं, तो फीचर्स देख लेते हैं क्या है फीचर्स। तो फीचर्स यहाँ पर है कि IEEE 802 और फास्ट इथरनेट पोर्ट्स, 4 हाई गेन एक्सटर्नल एंटीनास, WPA WPA2 वाईफाई प्रोटेक्टेड, WPS वायरलेस गेस्ट जोन, UPnP, ये सारी चीज़ें हैं। और राउटर AP रिपीटर क्लाइंट, WISP क्लाइंट एंड रिपीटर बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या। इसके अंदर सबसे पहले आप देख ही रहे हैं कि ये एक कुछ मैनुअल्स होता है, कुछ ट्रबल शूटिंग्स वगैरह कुछ हो, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसके हिसाब से आपको करना है। और ये कुछ कस्टमर केयर नंबर वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ कि ये आप जब वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ पर 192.168.0.1 का यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है। और हाउ टू आई रीसेट माई GST, ये जो राउटर है DIR6500IN, इसे आप कैसे रीसेट करेंगे, ये भी यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है राउटर और इसे हम लोग निकालते हैं और देखते हैं। ये 4 एंटीनास यहाँ पर लगे हुए हैं और कुछ इस तरह से इसका लुक है। लुक आप देख रहे होंगे और स्टाइलिश लुक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपका वैन का पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप इंटरनल लेना चाह रहे हैं, और बाकी आपका 3 जो है ये दिया हुआ है, आपको लैन इससे ये करना है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका पावर के लिए, ये ऑन ऑफ के लिए, और ये आपका दिया हुआ है WPS और रीसेट के लिए। तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। और ये यहाँ पर एक बार आप फिर से गौर कर लीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये आपका पासवर्ड है, लीव द फील्ड ब्लैंक। जब भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो पासवर्ड का फील्ड जो है ब्लैंक रखेंगे और IP डालेंगे 192.68.0.1 जो यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये दिया हुआ। तो चलिए इसे कॉन्फ़िगर करते हैं और देखते हैं। और एक मिनट, इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो हर राउटर के साथ आता है। एक अडेप्टर है और एक लैन वायर है जो हर राउटर के साथ आपको मिलता है। और ये पता ही है कि कीटाणु वगैरह ना लगे, उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। और सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें गूगल क्रोम में, ठीक है। लेकिन क्रोम में जाने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपका D-Link F904 आ चुका है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका ये कनेक्टिंग लिखाएगा और ये ऑटो कनेक्टेड हो भी जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमने अभी पासवर्ड वगैरह नहीं डाल रखे हैं। तो चलिए यहाँ पर IP डालना है 192.168.0.1, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम आपको पता है, जो मैंने बताया था कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये एडमिन ही है। पासवर्ड ब्लैंक कहा गया था तो नहीं, ये दोनों मुझे एडमिन ही डालने होंगे, ठीक है। आपको जो कैटलॉग वगैरह जो भी मिलता है इसके साथ पेपर, उसके हिसाब से आपको चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये कहानी आई। अब आप याद रखिए कि यहाँ पर आपको अगर किसी
पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले प्रीसेट की पे डालना होगा। प्रीसेट की मैं सिंपल रखता हूँ 1 2 3 4 5, बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने ऑटो कॉन्फ़िगर या पॉपअप डायलिंग पे जाना है, जो ब्रॉडबैंड वगैरह आपने लिए हुए हैं तो यहाँ पर उसका यूज़र नेम पासवर्ड डालना है यहाँ पर, फिर और सेव एंड अप्लाई करना है, आपका काम आगे हो जाता है। ब्रॉडबैंड से कनेक्शन यहाँ से आसानी से हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िग पे रखना है और यहाँ पर सेव एंड अप्लाई मैं कर देता हूँ। ये मैं पासवर्ड पहले क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल है। और पासवर्ड यहाँ पर 8 डिजिट का रखना है, तो 6 7 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव एंड अप्लाई में करता हूँ। ये यहाँ पर ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमें कनेक्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने पासवर्ड को बदल दिया है। तो पासवर्ड बदल दिया है तो यहाँ पर पासवर्ड फिर से मांगा जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो पासवर्ड यहाँ पे फिर से मांगा जाएगा। ये ऑफ हुआ है और ऑफ होने के बाद ये फिर ऑन होगा। ये रिबूट होता है एक तरह से, आप जैसे पासवर्ड होते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं वाईफाई कनेक्शन को लाने की कोशिश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आपका डी लिंक यहाँ पर आ गया, ठीक है। डी लिंक यहाँ पे जाइए और अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पर ज्वाइन द नेटवर्क क्या करना होगा, पासवर्ड मारना होगा। आपको पता है पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा पासवर्ड था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया है और ये कनेक्टिंग हो रहा है और ये कनेक्टेड भी हो जाएगा। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, टेंशन नहीं लीजिएगा। हमें जाना पड़ता है राउटर रिपीटर मोड, ठीक है। रिपीटर मोड पे जाना पड़ता है, क्लाइंट पे जाना होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। चलिए रिपीटर मोड पे हम लोग काम करते हैं। रिपीटर मोड पे ऑटो कॉन्फ़िगर लैन आईपी एड्रेस, अगर आपको ये करना है तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसे आप छोड़ लीजिए। प्रीसेट की आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें इसे आप अगर बदलना चाहें, जैसे यहाँ पर डी लिंक है, डी लिंक का नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। आईपी अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप आईपी भी चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कभी कभी आईपी कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ वगैरह आए, तो इसके लिए। चलिए ऑटो एंड एनक्रिप्शन यहाँ पे दिया, साइट सर्वे का ऑप्शन यहाँ पर राइट पे दिया। हम साइट सर्वे करते हैं, ठीक है। साइट सर्वे करते हैं। हमारा यहाँ पर कनेक्शन आ गया Realme 3 Pro और Nokia 7। तो Realme 3 Pro को हम करते हैं, इसका प्रीसेट की डालते हैं। प्रीसेट की इसका भी नॉर्मल यहाँ पर दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बस आपके लिए हमने इसे सिलेक्ट किया है। सेव एंड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा इंटरनेट जो है चलता है कि नहीं है। अब ये फिर से रिबूट कंडीशन पे जाएगा, ये ऑफ होगा और फिर ऑन होगा। सिंपल है, जो प्रोसेस आप हमेशा करते आए हैं उसी प्रोसेस से चलिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नए हैं, नहीं समझ पाते, उनके लिए कॉन्फ़िगर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखते हैं कनेक्शन यहाँ पर आया कि नहीं आया। चलिए डी लिंक का कनेक्शन यहाँ पर नहीं आया है, तो ये फिर से डी लिंक का कनेक्शन आने में थोड़ा सा समय, मुश्किल से 10 सेकंड का लगता है। तो यहाँ पर डी लिंक यहाँ पर आ गया है, कनेक्टेड हो गया है। अब मैं बताऊँ कि क्या मेरा यूट्यूब चलता है कि नहीं चलता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया, ऑस्ट्रेलिया 195 पे ऑल आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा यूट्यूब भी आ गया है और ये वाईफाई से चल रहा है, स्पीड भी सारे बेहतरीन है। तो आप देख रहे हैं, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए कुछ फिर से बैक पे जाते हैं और देखते हैं कि और सारी चीज़ें क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे पावर, वैन, लैन, वाईफाई, WPS, ये सारे जो कनेक्शन है यहाँ पे आए। तो आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब इसे रीसेट भी करके देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये रीसेट WPS, इसे रीसेट करते हैं। 10 सेकंड तक आपको एक पेन से या कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं चाहिए, 10 सेकंड तक आपको यहाँ पर ये होल्ड रखना है और ये लाइट ऑटोमेटिक ये ब्लिंक हो जाएंगे सारे, तब समझिए आपका रीसेट हो गया है। अब रीसेट करने के बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर डी-लिंक मैंने डाला और डी-लिंक को मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया। ओके, और फिर से यहाँ पर मैं डालता हूँ। अब देखिए एक फिर से यहाँ पर 192.168.1 ये सारे विजार्ड वगैरह यहाँ पर आ गए। प्रीसेट की आपको फिर से यहाँ पर डालना। तो इसी तरह से ये सारा काम होता है। रिपीटर अब यहाँ पर एक WISP ये वाला। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इसे यूज़ करें तो आपको ये चीज़ें हमेशा समझनी होंगी
कि ये काम कैसे करता है। आपका ये क्या करता है कि कहीं आप WISP और रिपीटर मोड में थोड़ा बहुत अंतर बेसिक ये है कि WISP में कहीं से आपने जो इंटरनेट आपको मिली, जो वाईफाई मिले या हॉटस्पॉट पे मिले, उसे आपने आगे ट्रांसफ़र कर दिया, उसे आपने ले लिया और उसके नेटवर्क को आपने बढ़ा दिया, मतलब इतना ही होता है। लेकिन रिपीटर में क्या होता है कि उसे आपने अपने अंदर इनबिल्ट कर दिया और उस राउटर के हिसाब से आप कॉन्फ़िगर करके आगे बढ़ सकते हो। इतना ही डिफरेंस होता है, बारीक सा डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद लगा होगा, इससे आप लाभ जरूर उठाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आसानी होगी, खासकर रिपीटर मोड में वाईफाई कैमरे को एक्सेस ज़्यादा दूर तक देने के लिए, क्योंकि जब आप साइट सर्वे करेंगे तो ये जो साइट सर्वे वाली कहानी है, तो जब आप साइट सर्वे करेंगे रिपीटर में, ये साइट सर्वे में आपको वाईफाई कैमरे का भी लिंक यहाँ पे दिख सकता है। तो ये चीज़ें होंगी और इस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसका आप लाभ उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।